हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम खैरियत से होंगे। मैं अलीम को ढूंढ रहा हूँ। हाँ, अली मार्के, वही अली मार्के जिनका कोल्ड आर्ट्स गाना आपने सुना होगा, लेकिन मैंने सुना था सबसे पहला गाना उनका हसरत 4 साल पहले। 4 साल पहले के वाक़यात को मैं आज भी याद करता हूँ क्योंकि वो गाना वाकई बहुत खूबसूरत था। और अब उन्होंने अपना इंस्टाग्राम से भी सारे पोस्ट डिलीट कर दिए हैं। लगता है अपने वो कोल्ड आर्ट्स वाले जोन में जा चुके हैं, क्योंकि उसी गाने में उनकी लाइन थी कि इंस्टाग्राम मैंने डिलीट कर दिया था पिछले हफ्ते। पता नहीं क्या चल रहा होगा उनके जहन में। सबसे पहले मेरा मन था कि मैं थैंक गॉड सुनूं फ्रॉम द एल्बम रॉकस्टार विदाउट अ गिटार, लेकिन फिर मेरा मन किया कि क्यों ना सबसे रीसेंट ट्रैक फॉर द विन सुना जाए। ज़रूरत है मुझे, क्योंकि ऑलरेडी मत्था शार्ट है ड्यू टू समवेयर एंड नथिंग एंड ऑल ऑफ दोस कंट्रोवर्सी गोइंग थ्रू। लाइक लिटरली यार, व्हाट इज गोइंग ऑन। ज़्यादा प्रकाश इस चीज़ पर नहीं डालेंगे, हम चलेंगे अपने गाने में और सुनते हैं फॉर द विन गाने में बाय अली मार्के। इस गाने में क्या बातचीत हुई है, क्या बोला गया है। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू द गेम। प्योर अनबीस। करम खुदा का जो भी चाहा वो मिला है, सब कुछ पाकर भी अकेला हूं तो सीम्स लाइक इट्स गॉड्स प्लान। करम खुदा का जो चाहा वो मिला है, सब कुछ पाकर भी अकेला हूं तो इट सीम्स लाइक अ गॉड्स प्लान। काफ़ी रिलेटेबल लाइन है यार ये तो, कि खुदा का करम है मुझ पे कि मैंने जो चाहा है मैंने वो पा लिया है, लेकिन सब कुछ हासिल करने के बावजूद मैं अकेला हूँ। तो ऐसा लगता है कि खुदा को यही मंजूर है। इंडस्ट्री रैंकिंग प्लेंटर्स देख कर बनाती जो भी जितना रहे खबर में उतने चांसेस फॉर द टॉप 10। बेशक, बिल्कुल हकीकत बात है ये। जिसका म्यूज़िक जितना वायरल जाएगा, जितना फटेगा, उसी हिसाब से उसको रैंक किया जाएगा हर साल। इंडस्ट्री रैंकिंग प्लेंटर्स देख कर बनाती जो भी जितना रहे खबर में उतने चांसेस फॉर द टॉप 10। मुझे बनना है टॉप 1 ना के कोई टॉप 3। खुद पे तरस खाने के लिए चीजें मैंने बहुत पी। मुझे टॉप नंबर 1 बनना है, टॉप 3 नहीं बनना, टॉप 2 भी नहीं बनना है, मुझे टॉप 1 पे आना है। मुझे वो बनाओ। खुद पे तरस खाने के लिए मैंने चीज़ें बहुत पी। मुझे बनना है टॉप 1 ना के कोई टॉप 3। खुद पे तरस खाने के लिए चीजें मैंने बहुत पी। जब लेवल लो था उसने प्यार का इजहार किया, लेवल होते होते प्यार की भी मौत की। टॉप 3 खुद पे तरस। गाना जस्ट स्टार्ट हुआ है यार, 35 सेकेंड्स। अलीम, मैं इसलिए तो मिस कर रहा हूँ यार तुम्हें। उतने चांसेस फॉर द टॉप 10। मुझे बनना है टॉप 1 ना के कोई टॉप 3। खुद पे तरस खाने के लिए चीजें मैंने बहुत पी। जब लेवल लो था उसने प्यार का इजहार किया, लेवल होते होते प्यार की भी मौत हुई। लेवल ओ के मायने होते हैं 10th क्लास, 10th स्टैंडर्ड। तब उसने बहुत प्यार किया, लेकिन जैसे मैं 11th में आया, या फिर लेवल ए हम कह सकते हैं, जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आया, प्यार का भी एंड हो गया। कौन लड़कर रिलेट नहीं करेगा, मुझे बताओ। शायद कितने लोगों को ये समझ में ना आया हो ये बार, लेकिन कौन रिलेट नहीं करेगा। मैं समझा रहा हूँ, कौन रिलेट नहीं करेगा। मैं ऐसे कह रहा हूँ इस चीज़ को कि क्या स्कूल का प्यार कॉलेज तक टिक पाता है। मैं पूछना चाह रहा हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। लेवल था उसने प्यार का इजहार किया, लेवल होते होते प्यार की भी मौत हुई। नथिंग इज इटर्नल, लोग बदल ही जाते हैं, और ऐसा भी नहीं कि जान के सब करना चाहते हैं। यार कितनी प्यारी लाइन थी है कि नथिंग इज इटर्नल, लोग बदल ही जाते हैं। हकीकत तो यही है कि लोग बदल ही जाते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि वो जानबूझकर ये करना चाहते हैं। खूबसूरत लिखाई करते हैं अलीम, मतलब मजाक नहीं कर रहा। कोल्ड आर्ट्स मैंने जब सुना था, जब मैंने हसरत सुना है, या मैंने जब अदर गाने भी सुनाए, मैं हमेशा रिलेटेबल ही फील किया है मैंने हमेशा। थिंग इज इटर्नल, लोग बदल ही जाते हैं, और ऐसा भी नहीं कि जान के सब करना चाहते हैं। आई फील अ लिटिल सैड अबाउट इट एनीवेज ऑलरेडी, के ख्यालों में भी तेरे सबके बाद आ रहे हैं जहां मौजूद। यार ये सैड सॉन्ग होना था क्या। फॉर द विन मैंने पढ़ा था, मुझे लगा कि थोड़ा सा मोटिवेशनल टाइप होगा। I feel a little sad about it anyways already, के ख्यालों में भी तेरे सबके बाद आ रहे हैं। मैंने खुद को एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं तेरे ख्यालों में सबके बाद आता हूँ। मैंने मान लिया है इस चीज़ को, लेकिन मुझे जानकर ये सोचकर थोड़ी सी तकलीफ होती है। I feel a little sad about it anyways already, के ख्यालों में भी तेरे सबके बाद आ रहे हैं। जहाँ मौजूद हो सबा वहाँ पे साथ जा रहे हैं, ऐसी तकलीफ नहीं जिसपे तुझसे बैठे हो नाराज। हर गैदरिंग में हम साथ गए हैं, कोई ऐसी तहरीक, कोई ऐसी गैदरिंग हम दोनों ने साथ नहीं गुजारी कि जहाँ मैं तुमसे नाराज़ रहा हूँ।
हो सबा वहाँ पे साथ जा रहे हैं, ऐसी तकलीफ नहीं जिसपे तुझसे बैठे हो नाराज। माइक पे गाने तो सरे आम गाते हैं, वो अब तक कहती के नहीं पहुंची ये आवाज। जहाँ पे जाना तू वहाँ खामोशी करे शोर, जहाँ पे जाना मैं वहाँ अफसरदा हो मिजाज। हाँ तुझे लेके हूँ मैं जरा सा इनसिक्योर, किसी को कैसे हासिल करने दूं मैं अपना ख्वाब, घटाए सारी मैं नहीं रोकना चाहता। देखो अब तो इतने वीडियोस आपने मेरे देख लिए हैं, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो समझ गए होंगे मैं नहीं रोकना चाहता, लेकिन जब बातें हिट होती है ना तो करना पड़ता है भाई। अरे आम गाते हैं वो अब तक। मैं यहाँ बैठा हूँ ना, मैं समझ रहा हूँ, मैं आपको समझ रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा लगता होगा यार बार बार पॉज लेता है इंसान। यहाँ बैठोगे तब समझोगे। नहीं पहुंची और मैं वो नहीं हूँ कि मैं जाने दूँ लाइन को, मुझे पकड़ना है यार ये आवाज। जहाँ पे जाना तू वहाँ खामोशी करे शोर, जहाँ जब मैं तेरे साथ होता हूँ और जिस जगह पर भी हम दोनों मौजूद होते हैं वहाँ खामोशी भी शोर करती है। पे जाना मैं वहाँ अफसरदा हो मिजाज, और जहाँ मैं होता हूँ वहाँ अफसुर्दा है मिजाज, मतलब वहाँ उदासी उदासी है। ये मेरी पर्सनैलिटी है, वो तेरी पर्सनैलिटी है। तू इतनी पेशकीमती है कि तेरी मौजूदगी ही काफ़ी है किसी भी माहौल को खुश मिजाज बनाने के लिए। मैं इतना अफसुर्दा हो चुका हूँ अंदर से कि मैं जहाँ रहता हूँ वो जगह ही निगेटिव हो जाती है। पे जाना तू वहाँ खामोशी करे शोर, जहाँ पे जाना मैं वहाँ अफसरदा हो मिजाज। हाँ तुझे लेके हूँ मैं जरा सा इनसिक्योर, किसी को कैसे हासिल करने दूं मैं अपना ख्वाब, घटाए सारी। कितनी प्यारी लाइन थी है कि मैं तुझे लेकर इनसिक्योर हूँ क्योंकि तू मेरा सपना है। मैं तुझे कैसे किसी और को ले जाने दे सकता हूँ, या मैं कैसे देख सकता हूँ तुझे किसी और का होते हुए। तू मेरा अपना है। हूँ मैं जरा सा इनसिक्योर, किसी को कैसे हासिल करने दूं मैं अपना ख्वाब, ख्वाब है तू मेरा यार। घटाएं सारी छा चुकी, जो जाना था वो जा चुका, वो समझे लिख के थक चुके के गाने वाने गा चुका। मुझे फर्क पड़ा नहीं मैं हारा क्या जब ना रुका, अंधेरे में यार 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 चुके के गाने ख्वाब, घटाएं सारी छा चुकी, जो जाना था वो जा ऑलरेडी सब खराब हो चुका है। वो समझे लिख के थक चुके के गाने वाने गा चुका। मतलब वो लोग ये सोचते हैं कि मैं गाने वाने गाकर मेरा हो चुका है, मतलब जो मेरा होना था। मुझे फर्क पड़ा नहीं मैं हारा क्या जब ना रुका, मुझे फर्क नहीं पड़ा मैं हारा क्या जब ना रुका। मैं हारा ही नहीं हूं ना, क्योंकि मैं रुका ही नहीं हूं। वही बात है कि मैं उन लोगों ने ये सोच लिया कि मैं हार गया क्योंकि मैं गाने वाने मैंने गा दिए हैं, लेकिन अभी सब्र करो, बहुत कुछ हासिल करना है मुझे। तेरे में पले निकल गाने वाने गा चुका, मुझे फर्क पड़ा नहीं मैं हारा क्या जब ना रुका, अंधेरे में पले निकलते देखी नहीं सुबह। I feel a little sad about it, जिया तेरे बिन, I mean I had to brag about it, गुजारे हैं वो दिन। इतने लोअर नोट पे आकर कीज बज रहे हैं ना यार, लिटरली यार। बस प्रोड्यूस इट, अब देखना पड़ेगा। आए मेरी जान जोके सर, कम ऑन। I mean I had to brag about it, जोके उस्ताद आदमी है। जिया तेरे बिन, I mean I had to brag about it, गुजारे हैं वो दिन। अब तो मुझे इस बात को खींचना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मैंने एक वक्त गुजारा है तेरे साथ। खींचने से मतलब यह है कि अब तो मुझे इस बात को दोहराना ही पड़ेगा ना बार बार कि एक लंबा वक्त तेरे साथ गुजारा है मैंने। सो आई हैव टू ब्रैग अबाउट इट। I had to brag about it, गुजारे हैं वो दिन, जीना शायद नाम इसी का, wait for the win। अच्छा, जीना शायद नाम इसी का, wait for the win। जीना नाम इसी का, बैठे करे इंतजार, जीना जरूरी ही है बेशक हो जाए सब बेजार, हर हालतों में जीना है। जीना मजबूरी नहीं तू इसको ऐसे देख मत, वो अलग बात है हम नहीं हो सकेंगे एक अब। उससे दूर जाकर तू अगर ये सोच रहा है कि तेरे लिए जिंदा रहना मजबूरी है, तो ऐसे मत सोच। हम एक नहीं हो पाएंगे, बस इतना है। इससे ज़्यादा पूरी दुनिया तेरी है, मैं तेरा नहीं हो पाऊंगा बस। मजबूरी नहीं तू इसको ऐसे देख मत, वो अलग बात है हम नहीं हो सकेंगे एक अब। समझती रही के बोझू जबकि मैं सहारा था, एक वक्त गुजारा ये समझने में गुजारा था, गवाह आया मैं जो भी बस में था उस शाम हिजर, शबे विसाल का पहला ही लफ्ज लुटाया क्या हर रात करी बात फिर भी बात नहीं बनी, मुस्कुराहट मुझे सारी बाद में भी तो रोकूंगा ही ना। एक अब समझती रही के बोझू जबकि मैं सहारा था, एक वक्त गुजारा ये समझने में गुजारा था, एक वक्त गुजारा ये समझने में गुजारा था। समझती रही के बोझू जबकि मैं सहारा था, एक वक्त गुजारा ये समझने में गुजारा था, गवाह आया मैं जो भी बस में था उस शाम हिजर, शबे विसाल का पहला ही लफ्ज लुटाया क्या हर मेरे हक में मेरे हिसाब में जो भी चीज़ें थी मैं उस शाम हिजर गवाह आया।
मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। शब विसाल का पहला ही लफ्ज़ लुटाया क्या। इतनी लंबी चौड़ी जो मैंने बातें बोल दी हैं अभी तक, शुरू से लेकर अभी तक, क्या ये एक लफ्ज़ था तुम्हारे लिए? सोचो, इसके मायने यही हैं। शब विसाल के मायने होते हैं मिलने का वक्त, या मिलने की वो शाम जब मिलते हैं दो प्यार करने वाले की। शब विसाल में क्या एक ही लफ्ज़ लुटाया मैंने? क्या एक ही आशार या एक ही अल्फाज बोला है तुम्हारी तारीफ़ में कि तुम कितने खूबसूरत हो? लेकिन मैं अपने आप को लुटाया हूँ शब हिज्र में, जब हम दूर हो रहे थे, जुदाई हो रही थी, जब हम दोनों एक दूसरे से जुदा हो रहे थे, उस वक्त मैं अपने आप को लुटाया पूरी तरह। लेकिन तुम्हारे सवालात क्या हैं कि शब विसाल में एक ही लफ्ज़ लुटाया क्या? मैंने तो ज़िंदगी निछावर कर दी थी ना तुम पे, खूबसूरत। हवा आया मैं जो भी बस में था उस शाम हिजर, शबे विसाल का पहला ही लफ्ज़ उठाया क्या। हर रात करी बात फिर भी बात नहीं बनी, मुस्कुराहट मुझे सारी तेरी आरज़ी लगे। यार बहुत रिलेटेबल हो जाती हैं कई बातें मेरे लिए। हर रात करी बात फिर भी बात नहीं बनी, हर रात करी बात फिर भी बात नहीं बनी, मुस्कुराहट मुझे सारी तेरी आरज़ी लगे। असलियत नहीं तू मेरा ख्वाब ही रही, सबको कह दूंगा कि इसलिए रातें जाग नहीं रहे। तेरी मुस्कुराहट भी मुझे आरज़ी लगी, मतलब ऐसा लगा कि ज़बरदस्ती मुस्कुरा रही है तू। तो असलियत नहीं है, तो ख्वाब है। इसलिए ही मैं ज़्यादा सोता हूँ और इसलिए मैं सबको कहता हूँ कि इसलिए हम नहीं जागते हैं। थोड़ा सा वर्ड प्ले है बस, और कुछ भी नहीं है। असलियत नहीं तू मेरा ख्वाब ही रही, सबको कह दूंगा कि इसलिए रातें जाग नहीं रहे। ज़माना जो कहे मैं वो करूँ, अब ऐसा भी नहीं, जहाँ पे वो ढले मैं वहाँ ढलूँ, दिल कहता भी वही है आंखें रो। ज़माना जो कहे मैं वो करूँ, ऐसा भी नहीं, जहाँ पे वो ढले वहाँ मैं भी ढलूँ, दिल कहता भी वही। क्या है यार, मैं वो करूँ अब ऐसा भी नहीं, जहाँ पे वो ढले मैं वहाँ ढलूँ, दिल कहता भी वही। दुनिया कहेगी नहीं करूँगा, वो कह देगी जान हाजिर है। ये आंखें रो पड़े फिर सो पड़े, ये सोच सोच कर सबका होकर भी तू मेरा ना हुआ। I feel a little sad about it, जिया तेरे बिन हलीम to brag about it, गुजारे हैं वो दिन रिनोव्ड यार, जीना शायद नाम इसी का, मास्टर क्लास गाना। for the win, जीना शायद नाम इसी का। नंबर्स आए हैं गाने पे। आई एम हैप्पी। Wait for the wind, just wait for the wind girl, इधर हार माना ठीक नहीं, हर जगह पे तू ही दिन भर, एक जगह में तेरे बिन नहीं। We should wait for the wind girl, इधर हार जाना ठीक नहीं। समझाने वाली बातचीत कि इंतज़ार करो तुम जीतोगे, यहाँ पे हार जाना ठीक नहीं है। इस दुनिया में जीते जी हमें हारना नहीं है, हमें जीतना है, भले ही उस जीत के लिए हमें सब्र करना पड़े। फिर And this life would have been simpler, सुनी जाती जो ना दिल की। ओके, कई बार समझ में नहीं आता कि कैसे रिएक्ट किया जाए, तो बस सुनता हूँ और बोलते जाता हूँ जो जहन में आती हैं बातें। मौतबाना तौर पर ऐसी होती हैं चीज़ें कि जहाँ आप खुद लाइफ में नीचे जा रहे होते हो, लेकिन आप नहीं चाहते हो कि जिसके आप साथ में हो वो भी उसी ट्रैक पर जाए। उसको तो आप कोशिश ही करोगे कि कैसे ना कैसे कर कर उसको ऊपर लाया जाए, उसको उन परेशानियों में, उन दिक्कतों में ना ढाल दिया जाए जिनसे आप गुजर रहे हो। ये गाना उसी के बारे में था। अलीम हैज़ ऑलवेज बीन दैट काइंड ऑफ रैपर जिन्होंने हकीकतन चीज़ों को देख कर परख कर लिखा है। आप कोल्ड आर सुन लो, आप हसरत सुन लो, आप वेक मी अप सुन लो, आप लिविंग इन द सिटी सुन लो, आप कब तक सुन लो, इनके जो ट्रैक्स हैं उनके नाम बता रहा हूँ मैं। हर गाने में इन्होंने वही बातचीत रखी है कि हाउ ही सी द सिटी, वो लोगों को कैसे देखते हैं, और यही चीज़ एक आर्टिस्ट को दूसरे आर्टिस्ट से बेनुमाइंदा करती है, दिखाती है कि उसके अंदर क्या स्किल्स हैं। और यही खूबसूरत चीज़ मुझे लगती है अलीम की। वही अदा एक इंसान को कलाकार बनाती है। एक वो इंसान है जो सिर्फ देखकर बड़बड़ करता है, कि वो इंसान है जो सोचता है, देखता है और फिर उतारता है अपने कलम से कागज़ पर बातों को। सो दिस वॉज अलीम आरके फॉर यू, और इसको प्रोड्यूस किया था जोके सर ने, ओजी इन द सीन। सो मैं मिलता हूँ आपसे फिर से किसी रिएक्शन वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा है कैसा नहीं कमेंट करके बताएं। गिव इट अ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करें, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो आईडी है आई फील शाशा, वहाँ जाकर भी बेनतहा मोहब्बतें दिखाएं। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। पीस आउट।